हेलो एवरीवन, दिस इज अरविंद सिंह। मैं आपको जो हमारा IIT JEE है और नीट है उसकी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करवाऊंगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो हमारे केमिस्ट्री में बेसिक्स हैं उसको क्या करेंगे, मजबूत करेंगे और उसके बाद उसको एडवांस लेवल तक लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो चैप्टर हमारे पास है वो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि हमें पता है, अगर हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें उसका सिलेबस क्या है वो कंप्लीट पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो कोऑर्डिनेशन का जो सिलेबस है फॉर IIT JEE या नीट वो लगभग सिमिलर है। तो हम उसमें क्या पढ़ेंगे, जो पहला है, सबसे पहले जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है उसका इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है क्या, देन लिगेंड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर्स क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है उनका कलर क्या है, उनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है और उनका शेप्स क्या है। शेप्स मींस आइदर इट इज ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। ठीक है, बाद में हम बात करेंगे IUPAC ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो, एक्चुअली जो नॉर्मल बुकों में जो IUPAC दिखाई जाती है वो IUPAC अपडेटेड नहीं होती है। हमें पता है कि हर 6 महीने के अंतराल में जो IUPAC है वो अपने रूल्स को क्या करती है, अपडेट करती है। तो मैं इस लेक्चर में मींस जो हमारे सक्सेसिव लेक्चर्स चलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, उसमें मैं IUPAC के आपको जो एडवांस जो रूल है, न्यू रूल्स है, उसके बारे में भी क्या कराऊंगा, अवगत कराऊंगा। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे 3 थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी है वर्नर थ्योरी। सेकेंड जो थ्योरी आती है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, हमारे पास थर्ड थ्योरी जो है वो है CFT विच इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड द लास्ट वन इज LFT याद रखना, वो सबसे मॉडर्न और रेशनलाइज थ्योरी है। LFT जो है हमारे पास वो सबसे मॉडर्न और रेशनलाइज थ्योरी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की थ्योरी आई थी वो आई थी वर्नर्स थ्योरी। ठीक है, सब्सिक्वेंटली वर्नर्स थ्योरी के कुछ फेलियर्स थे, कुछ एग्जैक्टली पर्टिकुलर कंपाउंड्स के लिए ये थ्योरी लगाई गई थी। देन उसके बाद कुछ एडवांस थ्योरी आई VBT क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कलर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को अच्छे से शो नहीं कर पाई, तो उसके लिए क्या आया, CFT आया। लेकिन CFT में भी बहुत टाइप की प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि इसने मेनली D ऑर्बिटल्स जो है उसकी स्प्लिटिंग के बारे में बात की थी, लेकिन S और P ऑर्बिटल्स की कोई भी स्प्लिटिंग की बात नहीं की थी, जिसको बाद में एक्सप्लेन किया था LFT ने। एज आई टोल्ड यू कि जो LFT है वो मोर एडवांस्ड और रेशनलाइज्ड थ्योरी है। ठीक है, आज हम पहले इस चैप्टर्स में क्या करेंगे, सारे टॉपिक्स क्या करेंगे, कवर करेंगे। टॉपिक्स कवर करने के बाद मैं आपको IIT JEE और जो नीट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सॉल्व कराऊंगा और उसके बाद जो रैंक बूस्टर्स टाइप का कुछ सीरीज दूंगा जिसमें आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समेटने की मतलब पावर जनरेट होगी और आपकी रैंक क्या करेगी, बूस्ट कर सकती है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहां से आए हैं। तो सबसे पहला जो कंपाउंड है वो हम बात करेंगे एडिशन कंपाउंड। ठीक है, एडिशन कंपाउंड। देखो, एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं, एडिशन कंपाउंड वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें 2 कंपाउंड आपस में एक फिक्स्ड स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में मिल करके कुछ नया कंपाउंड जनरेट करते हैं। तो एडिशन कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड होते हैं, एडिशन कंपाउंड वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें 2 कंपाउंड आपस में फिक्स स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में क्या होते हैं, मिले हुए होते हैं। ठीक है, तो ये आपस में एक दूसरे से क्या करता रहता है, फिक्स स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में क्या होते हैं, मिले हुए होते हैं। ठीक है, अब बात करूंगा एडिशन कंपाउंड 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। तो जो पहला एडिशन कंपाउंड है हम उसको बोलते हैं डबल सॉल्ट। ठीक है, दूसरा जो एडिशन कंपाउंड है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, देखो मैं आपको ये जो चैप्टर्स है वो बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसका जनरेशन कहां से हुआ। ठीक है, तो देखो जो डबल सॉल्ट होता है उसमें मेनली क्या होता है, डबल सॉल्ट जो होता है नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये एक्सिस्ट जो करते हैं वो किस स्टेट में करते हैं, सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, और जब इन्हें एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाता है तो ये क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। एक्वस सॉल्यूशन में ये क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है। तो एक्वस जो सॉल्यूशन है, एक्वस जो सॉल्यूशन है उसमें क्या हो जाते हैं, ये डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो एक मैं आपको एग्जांपल्स करवाता हूं, एक डबल सॉल्ट का मैं आप एग्जांपल करवाता हूं। जैसे मेरे पास KCl डॉट MgCl2.6H2O है। ठीक है, ये हमारे पास एक डबल सॉल्ट है। इस डबल सॉल्ट को क्या बोलते हैं, देखो ये बहुत बेसिक है। हमारे पास जो पोटेशियम्स है, पोटेशियम के कुछ ओर्स होते हैं, तो कार्नेलाइट है ये कार्नेलाइट क्या होता है, कार्नेलाइट पोटेशियम का एक क्या होता है, ओर होता है, तो इसको बोलते हैं कार्नेलाइट। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ओर है और ये ओर किसका है, पोटेशियम का ओर है। जब मैंने इसको एक्वस सॉल्यूशन में डाला तो एक्वस सॉल्यूशन में ये क्या हुआ, अपने जो आयन से उसमें क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया है। ठीक है, 3Cl माइनस प्लस वाटर मॉलिक्यूल H2O, ये अपना क्या हो गया है, डिसोसिएट हो गया है। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था डबल सॉल्ट क्या होता है, इट एग्जिस्ट नॉर्मली इन सॉलिड स्टेट, और जब हम इसे एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। तो हमने एक डबल सॉल्ट का एग्जांपल लिया, दैट इज द कार्नेलाइट, एक्वस सॉल्यूशन में डाला और ये अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस जो थे उसमें क्या हो गया है, डिसोसिएट हो गया। कुछ और डबल सॉल्ट के एग्जांपल दे देता हूं। जैसे आपने पढ़ा होगा पोटास एलम, क्या पढ़ा होगा, पोटास एलम, पोटास एलम। पोटास एलम क्या होता है भाई, जो फिटकरी होता है। पानी को अगर आपको साफ करना है, प्यूरिफाई करना है, तो उसमें क्या डाली जाती है, फिटकरी डाली जाती है। तो जो फिटकरी भी होती है वो क्या होता है, डबल सॉल्ट होता है। तो इसका जो मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस और 24H2। ओके, तो ये मेरे पास डबल सॉल्ट है। अब बात करेंगे, देखो डबल सॉल्ट की एक प्रॉपर्टी है कि एक्वस सॉल्यूशन में जब ये पड़ रहा है तो ये अपनी आइडेंटिटी जो है उसको क्या कर दे रहा है, लूज कर दे रहा है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स देखो भाई, ये भी मेनली क्या होता है, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। किसमें एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, याद रखना जब हम इसे एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये डिसोसिएट नहीं होता है, दैट मीन्स इट विल नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। तो इसका मतलब है नॉट डिसोसिएट इनटू एक्वस सॉल्यूशन, इनटू एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो नॉर्मली जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। जब हम इसे एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये अपने कंस्टिट्यूएंट्स आयंस जो है उसमें स्प्लिट नहीं होते हैं। तो देखो एक एग्जांपल्स मैं आपको इसके लिए दे देता हूं। देखो मेरे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है लाइक CONH3 का होल 6 और Cl3। मैंने इसे एक्वस सॉल्यूशन में डाला। एक्वस सॉल्यूशन में डालने के बाद क्या होगा, ये CONH3 का होल 6 प्लस 3 और प्लस 3Cl माइनस रह जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था, इसको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया तो ये इस तरह से स्प्लिट हो गया। लेकिन हम इसको ये नहीं बोल सकते हैं कि ये अपने आयंस में जो कंस्टिट्यूएंट आयंस है उसमें स्प्लिट हो गया है। अगर याद रखना, अगर ये डिसोसिएट होता तो तुम्हें क्या दिखता है, कोबाल्ट जो है वो
+3 फॉर्म में दिखता, NH3 भी स्प्लिट हुआ दिखता और क्लोराइड आयन तो बाहर लिखता ही, लेकिन याद रखना ये अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं हुआ है। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स क्या होता है, इट विल एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट, डज नॉट डिसोशिएट इनटू द एक्वस सॉल्यूशन। ओके, तो देखो यहां पे एक नॉर्मल सी बात है, अगर मैं बेसिक्स पे आता हूं तो एक होता है डिसॉल्व होना, डिसॉल्व, ठीक है, और जो दूसरा है उसको बोलते हैं डिसोसिएट, डिसोसिएट होना। तो देखो डबल सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अगर मैं बात करूं डबल सॉल्ट की, मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, तो दोनों एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते हैं भाई। डिसॉल्व होने का मतलब किसी के साथ इंटरेक्शन दिखाना, लेकिन अपने आयंस में टूटना इज डिसोसिएशन। जो डबल सॉल्ट करता है, जो डबल सॉल्ट करता है, लेकिन आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक्स की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहां से आया। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहां से आया भाई, कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है वो एडिशन कंपाउंड से आया हुआ है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नॉर्मल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। देखो अब हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखो अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या होता है, हमारे पास इस तरह का एक ब्रैकेट होता है, इसके अंदर कोई सेंट्रल मेटल एटम होता है और कुछ लिगेंड्स होते हैं, देन ये ब्रैकेट बंद होता है और इस तरह से Cl3 लिखा गया है बाहर, ठीक है। तो अब मैं बताऊंगा कि इसमें डिफरेंस पार्ट क्या सिग्निफिकेंस है इन डिफरेंस पार्ट का। जो ये वाला जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है, ये वाला ब्रैकेट, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। आपको जो CO दिख रहा है, दिस इज कैपिटल C स्मॉल o, मीन्स दिस इज कोबाल्ट। हाँ, लुक एट दिस। हाँ, बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, अगर C बड़ा है और O छोटा है तो इसका मतलब ये क्या है, कोबाल्ट है। अगर आपके पास C भी कैपिटल है और O भी कैपिटल है, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। तो जो CO है ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है। क्या है भाई, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। देन जो तुम्हारा NH3 है ये है आपका लिगेंड, लिगेंड, ठीक है। और जो बाहर से ये Cl लगा हुआ है, ये Cl क्या है, एक टाइप से आयंस है, आयन। देखो अगर मैं इन जनरल बात करूं इसकी, तो इन जनरल क्या होगा, हम लिखेंगे दिस इज आवर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यहां पे हमारा आता है CMA, CMA इज नथिंग बट दिस इज द सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। और फिर यहां पे आता है लिगेंड, और लिगेंड सिंगल नहीं होता है, समटाइम इट मे बी मोर देन वन, ठीक है। तो इसमें क्या लगा सकते हैं, N लगा सकते हैं। बहुत टाइम पे सिंगल भी हो सकता है और समटाइम इट इज मोर देन वन लिगेंड, ठीक है। और यहाँ पे बाद में क्या आता है, चार्ज आता है। बहुत टाइम पे ये इस तरह से भी लिखा जाता है CMA, फिर इसके बाद जाकर के लिगेंड आता है, लिगेंड के बाद जो नंबर है N, और यहाँ पे कोई आयन होता है। क्या होता है, आयन होता है, ठीक है। अब नंबर्स ऑफ आयन भी हो सकते हैं। तो ये हमारा जो जनरल डिस्क्रिप्शंस है वो लिगेंड के बारे में, और सेंट्रल मेटल एटम जो है वो आपस में कंस्टिट्यूट होकर के हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में दो चीजें हमने पहले बात की थी। पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे, जो हम पहले बात करेंगे वो बात करेंगे सेंट्रल मेटल एटम की। देखो सेंट्रल मेटल एटम की, सेंट्रल मेटल एटम की, जिसको तुम लोग क्या बोल रहे हो, CMA, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम हमेशा याद रखना, या तो ये D ब्लॉक का होता है, D ब्लॉक एलिमेंट होता है, या तो ये P ब्लॉक एलिमेंट होता है, और या तो बहुत रियरली ये S ब्लॉक एलिमेंट भी हो सकता है, ठीक है। मोस्टली जो है ये D ब्लॉक एलिमेंट होता है,
मोस्टली, ठीक है। रियरली ये एस और पी ब्लॉक एलिमेंट भी होते हैं। एस ब्लॉक में अगर आप आगे देखोगे ईडीटीए जो इथाइल डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट है, ईडीटी के जो कॉम्प्लेक्स है वो कैल्शियम के साथ बनते हैं और जो कैल्शियम है वो क्या है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो जो हमारा वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो क्या कर सकता है, उसमें सीएमए जो है वो मोस्टली डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, बट ये पी और एस ब्लॉक एलिमेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस सीएमए से रिलेटेड बता देता हूं। ये क्या होता है, देखो ये जो मेटल कटायन है ये हमेशा लुईस एसिड होते हैं। क्या होता है, लुईस एसिड होते हैं, ठीक है। और एक बात याद रखना, जो लुईस एसिड होते हैं वो हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। जो लुईस एसिड होते हैं वो हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो एक बेसिक्स हमने पढ़ा कि जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं वो मोस्टली जो होते हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, और ये इसको क्या बोलते हैं, हम लुईस एसिड भी बात करते हैं, और ये मोस्टली क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। अब जो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सेंट्रल मेटल एटम के बाद अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है लिगेंड्स। लिगेंड क्या होता है, एनी स्पीसीज हैविंग at least one pair of electrons and that can be donated to metal cation to form coordinate bond between metal cation and ligand, ठीक है। तो एक ऐसा स्पीसीज जिसके पास एटलीस्ट वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो ताकि वो मेटल को डोनेट कर सके और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सके। तो इसकी डेफिनेशन हम साथ साथ लिख लेते हैं, एनी स्पीसीज हैविंग at least one pair of electrons that can be donated to central metal atom to form coordinate bond, to form coordinate bond, ठीक है, between metal cation and ligands, ठीक हो गया। तो लिगेंड एक ऐसी स्पीसीज है जिसमें जो हमारा एटॉम है उस पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और यू कैन से वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो क्या कर सकता है, वो डोनेट कर सकता है किसको, सेंट्रल मेटल एटम को, ताकि वो क्या बना सके, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सके, ठीक है। अब इसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं, देखिए इसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। देखिए हमारे पास एक मेटल है, मेटल हमेशा मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं और कुछ एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं। इन एम्प्टी ऑर्बिटल्स में लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, डोनेट करता है, और इसके थ्रू ये क्या बना लेता है, लिगेंड टू मेटल, और क्या कर सकता है, मेटल टू लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया है। आगे देखते हैं, इन जनरल जब मैंने आपको बोला था मेटल कटायन जो है वो लुईस क्या होता है, वो एसिड होता था, लेकिन जो हमारे पास लिगेंड है वो लुईस क्या होते हैं, बेस होते हैं, ठीक है। और इस लुईस बेस को हम क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। एक जनरल में आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं, देखो एग्जांपल्स में पहला है NH3, ये यहां से डोनेट करेगा, दूसरा है H2O, ये भी अपने लोन पेयर से डोनेट करेगा। एक और एग्जांपल दे देता हूँ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमेशा कार्बन साइड से डोनेट करता है, इसका भी मैं आपको कुछ रीजन बताऊंगा, ठीक है। और कुछ निगेटिव लिगेंड्स होते हैं जैसे फ्लोरिडो F-, क्लोरिडो Cl-, और ब्रोमिडो Br-। कुछ और एग्जांपल एक आध और लिख लेते हैं, CN-,
और नॉर्मली C2H5OH जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये भी एज ए लिगेंड काम कर सकते हैं, यहाँ से ये डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने लिगेंड्स के बारे में पढ़ दिया है। देखो एक बात और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे मैं आपको एक रिमार्क लिखा देता हूँ। रिमार्क, इसमें हम क्या लिखेंगे, जो एटॉम होते हैं वो कभी भी लिगेंड की तरह यूज नहीं किए जाते हैं। तो क्या बोलेंगे, एटम इज नॉट यूज्ड एज अ लिगेंड, यूज्ड एज अ लिगेंड। ठीक है, एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास जैसे नियोन है, तो नियोन क्या करता है, ये जो नियोन है वो नियोन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं करता है। ठीक है, जो नियोन है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं करता है, इसका मतलब नॉट यूज्ड एज अ लिगेंड। कुछ जैसे मैंने बोल दिया O2 या बोल दिया O2 मॉलिक्यूल्स बोल दिया, या कुछ पिरिडीन वगैरह होता है जो हमारा लिगेंड की तरह काम कर सकता है। आयंस है जो हमारा है O-2 या F-, ये सारे के सारे लिगेंड की तरह काम कर सकते हैं, यूज्ड एज अ लिगेंड। ठीक है, तो ये हमारे लिगेंड की तरह क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो एटॉम जो है वो कभी भी लिगेंड की तरह काम नहीं करेगा, लेकिन जो हमारे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस है वो हमेशा लिगेंड की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो अब इन जनरल एक डेफिनेशन बना लेते हैं कि हम किस तरह से अपने कोऑर्डिनेट कंपाउंड को एक्सप्लेन करेंगे। कोऑर्डिनेट कंपाउंड, देखो कैसे एक्सप्लेन करते हैं। अ कंपाउंड इन विच अ ग्रुप ऑफ लिगेंड इज लिंक्ड टू अ सेंट्रल मेटल कैटायन थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो क्या बोलोगे, अ कंपाउंड in which a group of ligands is linked to metal cation through coordinate bond। देखो एक्चुअली केमिस्ट्री में 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं। फर्स्ट वन इज द आयनिक बॉन्ड, सेकंड होता है कोवैलेंट बॉन्ड और थर्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। एक्चुअली कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड का ही एक टाइप है, दोनों सिमिलर ही होते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं, तो मेटल कॉम्प्लेक्सेस ने जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड एग्जिस्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं। तो एग्जांपल मैंने इसका आपको दे ही दिया है, CONS3 का होल 6 और Cl3। ओके, तो हम एक क्विक रिवाइज ले लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, एक क्विक रिवाइज ले लेते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा है। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, सबसे पहले हमने बात की थी एडिशन कंपाउंड। ठीक है, एडिशन कंपाउंड मैंने आपसे बोला था 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है डबल सॉल्ट और दूसरा होता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड। आपको मैंने दोनों की कैरेक्टरिस्टिक बताया कि दोनों सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, बट जो डबल सॉल्ट है वाटर में डिसोसिएट हो जाता है, जबकि कोऑर्डिनेट कंपाउंड वाटर में डिसोसिएट नहीं होता है। फिर हमने यहां पर से बात की थी CMA, और इसका जो दूसरा पार्ट था वो था लिगेंड। जो CMA है वो क्या होता है, मोस्टली डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इनके पास क्या होता है, फील्ड तो और वाइटल होते ही हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं उसका जो रीजन है, इसके पास एम्प्टी
डी ऑर्बिटल्स होते हैं, इसके पास एम्प्टी क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। जो लिगेंड है, लिगेंड क्या होता है, इसके पास एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो ये क्या करता है, मेटल को डोनेट करता है, और मेटल को डोनेट करने के बाद मेटल और लिगेंड कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसको हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड या क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको ये बेसिक बताया है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो लिगेंड्स है उसके बारे में कुछ और डिटेलिंग में जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।